एमए फाइनल के 5th पेपर में विक्रमांक देवचरितम अब हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत हम आज प्रथम सर्ग में अध्ययन करेंगे 20 श्लोक का, जो 20वां श्लोक है उसका। विक्रमांक देवचरितम एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जो 18 सर्गों में निबद्ध है। महाकवि बिल्लण की रचना है और यह जो महाकाव्य है इसमें चालुक्य वंश के जितने भी राजा हुए हैं उनका वंशावलियों का इसमें विस्तृत वर्णन है। क्या पराक्रम भरे उन्होंने कार्य किए, कैसा उनका वंश था, उनकी विशेषताएं क्या थी, वो कितने वीर थे, इन सब बातों का अध्ययन हम इस प्रथम सर्ग के अंतर्गत करेंगे। तो 20वां जो इसका श्लोक है इसमें हम लोग आज अध्ययन करने जाएंगे। तो ये हमको कहते हैं कि जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो किसी भी प्रकार से कभी भी किसी की अच्छी बातों को सहन नहीं कर पाते हैं। ये तो हमारे स्वभाव के ऊपर है कि ईर्ष्यावश दुष्ट जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार से अच्छी चीज़ों को सहन नहीं कर पाते हैं। अपनी बात को समझाने के लिए कवि ने, महाकवि बिल्लण ने इसमें एक दृष्टांत प्रस्तुत किया है इस श्लोक में, जिसको हम अब पढ़ेंगे। ना दुर्जनानाम इह को अपि दोष तेषां स्वभावो हि गुण असहिष्णुः द्वेष्य एव केषामपि चंद्रखंड विपांडुरा पुंड्रक शर्करा अपि। यहाँ पर इस श्लोक में यह दृष्टांत बताया है कि कपूर की डली, जो कपूर है वो सफ़ेद रंग का होता है, उसके जैसी जो सफ़ेद शक्कर या चीनी जो है, चीनी पतली होती है और शक्कर थोड़ी मोटे होते हैं उसके टुकड़े, तो कहते हैं वो कुछ लोगों को मीठी होने के बावजूद भी अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? जिन लोगों को यदि शुगर की परेशानी है, डायबिटिक हैं, उन लोगों के लिए वो शुगर उनके लिए दवाई का काम ना करते हुए उनके लिए बुरा प्रभाव उनके शरीर में डालती है। दुर्जनों का कोई भी दोषः न, कापि कोई भी दोषा न, किसी प्रकार से दोष नहीं होता है, निश्चय ही, क्योंकि तेषाम स्वभावा, उन दुष्टों का क्या स्वभाव होता है? गुण असहिष्णुः, कि वह गुणों को सहन करने वाले नहीं होते हैं। चंद्र खंड विपांडुरा, कपूर के टुकड़ों के समान सफ़ेद स्वच्छ। पुंड्रक शर्करा अपि, गन्ने से निर्मित जो शक्कर है वो भी, केशाम अपि, कुछ लोगों के लिए, द्वेष्या एव, हमेशा मीठी होने के बाद भी कड़वी ही बनी रहती है। उसी प्रकार से दुर्जनों का भी ऐसा स्वभाव है कि वो किसी की अच्छाइयों में भी, ये उनका स्वभाव है, किसी की अच्छाइयों में वो केवल और केवल दोष ढूंढने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रकृति है। जैसे कि कोई व्यक्ति जिसको शुगर के लिए मना है, चीनी खाने के लिए मना है, उसको मीठी होने के बाद वो शक्कर किसी प्रकार से पसंद नहीं आती है, वो उससे दूर रहना चाहता है। उसी प्रकार से जो दुर्जन लोग हैं वो हमेशा आलोचना करते हैं सज्जन लोगों की, क्योंकि उनका यह स्वभाव है कि वो आलोचक ही होते हैं। वो हमेशा गुण और दोष ही ढूंढते हैं, गुण तो बहुत कम, केवल दोष आरोपित करना उनका कार्य होता है। ये उनकी प्रकृति है। महाकवि बिल्लण कहते हैं इसमें हम उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनकी प्रकृति है, उनका नेचर ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, ये उनकी आदत में शुमार होता है। असहिष्णु नये सह ईष्णुच प्रत्यय, वि पांडुरः, वि प्लस पांडुरा प्लस टाप प्रत्यय। यहाँ पर दुष्टों का स्वभाव बताया गया है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने दुष्टों की प्रकृति को, जो स्वाभाविक प्रकृति है, उसको बताने का प्रयास किया है। इस काव्य में वैदर्भी जो रीति है उसका प्रयोग है और इसके अतिरिक्त
इसमें दुष्टों की प्रकृति के दोष का कारण दूसरों के गुणों को सहन ना करना बताया है। कारण बताया हुआ है, इसलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार है। अगले श्लोक में फिर वो कहते हैं कि कश्मीर में ही कविता और केसर का उद्भव हुआ है। इसी भाव को उन्होंने बताया है कि महाकवि जो बिल्लड़ हैं वो भी कश्मीर में जन्मे हैं, तो इसलिए केसर और वहाँ की विशेषताओं से, वहाँ का जो कविता का जो करने का जो स्वभाव है, उन सब चीज़ों से वो अच्छी तरह से परिचित हैं और वो उनके स्वभाव में वो सब चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद अब हम अगले श्लोक में पृथ्वीपते सन्ति न यस्य पार्श्वे कवीश्वरा तस्य कुतो यशांसि भूपा कियंतो न बभूव उर्वयाम जनाति नामापि न कोऽपि तेषाम। इस अगले श्लोक में हम लोग 26 श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे कि राजाओं के समीप जो कवीश्वर हैं उनकी रहने की ज़रूरत क्या है। जो राजा के समीप रहते हैं, उनके आश्रय में रहते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, तो उसको यहाँ पर बताया है। यस्य पृथ्वी पते है, जिस राजा के पार्श्व समीप में, उसके आश्रय में कवीश्वराः महाकवि न संति नहीं रहते हैं, तस्य यशांसी उस राजाओं की कीर्ति को, उनकी प्रसिद्धि को, कुतः कहाँ, अर्थात कहीं भी, ऊर्वयाम पृथ्वी पर, कियंत कितने ही, भूपा राजा लोग, ना बभूवु नहीं हुए। वो कहते हैं उनकी कीर्ति को, प्रसिद्धि को फैलाएगा कौन, यदि ऐसे कवीश्वर नहीं होंगे तो। कितने ही राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, परंतु उनके आश्रय में कोई महाकवि नहीं था, कोई विशेष कवि नहीं था जो उनकी कीर्ति को फैला सके। इसलिए उन राजाओं का नाम आज हम लोग जानते नहीं हैं, उनके नाम से परिचित नहीं है, क्योंकि कवि की रचनाओं के माध्यम से वो राजा अनेकों लंबे समय तक, लंबे काल तक हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारी किताबों में, हमारी बातों में हमेशा हमारी वो स्मृति पटल पर रहते हैं, उनको याद किया जाता है। तो यही उनकी विशेषता है ऐसे कवीश्वरों की, जो उन राजाओं की कीर्ति का बखान करते हैं और फिर वो बाद में हमेशा हमेशा के लिए वो राजा लोग मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं अपनी कीर्तियों के माध्यम से। जिन कीर्तियों में उन कवियों ने उनकी प्रसिद्धि की, उनकी वीरता की, उनकी विशेषताओं की गाथाएं प्रस्तुत की थी, उन कीर्ति के माध्यम से वो राजा लोग अमर हो जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि इसमें राजाओं के द्वारा महाकवियों को अपने समीप रहने की, या अपने समीप में रखने की, या अपने आश्रय में रखने की कारण सहित इस बात को बताया है, इसलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और कुतः, किम प्लस तसिल प्रत्यय, तसिल प्रत्यय और किम, कीयंतः, कीयत प्लस पुल्लिंग, प्रथमा बहुवचन। राजा जो हैं किस प्रकार से अपने आश्रय में महाकवियों को रखें, उनकी क्या उपयोगिता है, क्या उनकी विशेषता है, प्रस्तुत श्लोक में महाकवि बिल्लड़ ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि कवियों की क्या विशेषता है और उनको आश्रय में रखने की राजा के लिए कितना उपयोगी है ऐसे कवियों को रखना। ये जो महाकवि बिल्लड़ हैं, ये चालुक्य वंश के जितने भी राजा हुए थे, उन राजाओं की कीर्ति की, उनके वंश की सारी बातों को अपने काव्य के माध्यम से, विक्रमांक देव चरितम के माध्यम से पूरा वर्णन कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। यही तो उनकी विशेषता है कि वो राजा आज जब नहीं हैं तो भी उनकी विशेषताओं को आज हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं कि
लंकापते संकुचितं यशो यत् यत् कीर्तिपात्रं रघुराजपुत्रः स सर्व एवादि कवे प्रभावो न कोपनीया कवया क्षितीन्द्रयी। वाल्मीकि के कारण ही राम और रावण आज हम जानते हैं। वाल्मीकि ने लिख दिया कि राम इतनी विशेषताओं से युक्त थे, तो हम उनको एक अच्छी पॉजिटिव सेंस में जानते हैं। इसके विपरीत रावण को बताया वो स्त्री का हरण करने वाला था और कैसे उसने स्त्री को परेशान किया, तो उसको हम उसकी जो निषेधात्मक जो उसकी क्रियाएं थी उसको हम आज उस रूप में जानते हैं। तो कहते हैं राजाओं का कवियों के साथ विनम्र और उनको नाराज किसी भी प्रकार से न करने के प्रति वो क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए राजा को, उसके लिए यहाँ पर निर्दिष्ट किया है। कहते हैं यत जो लंकापते, लंका के जो स्वामी अर्थात जो रावण है, उनका यशः जो उनकी प्रसिद्धि है, संकुचितम वो विनष्ट हो गई, वो संकुचित हो गई, संकीर्ण हो गई, कम हो गई। रघुराजपुत्र रघुवंश में उत्पन्न राजकुमार राम कीर्ति पात्रम कीर्ति के पात्र बने, यशस्वी बने, चारों ओर उनकी प्रसिद्धि हुई। स सर्वः वह सभी के आदि कवे, वह सभी के आदर्श बने, सभी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते थे, सभी के आराध्य देवता बने। आदि कवि वाल्मीकि का एव प्रभाव, यह प्रभाव है, उन्होंने ही अपनी लेखनी के माध्यम से राम को अमर कर दिया, जनमानस के मन में उनकी जो छवि साकार कर दी, उसको हम आज भी प्रेरणा के रूप में, आदर्श के रूप में और एक स्वामी के रूप में हमेशा देखते हैं और आगे भी देखते रहेंगे। क्षितेन्द्रयी राजाओं के द्वारा कवि जनों को न कोपनीय, हाँ किसी भी प्रकार से उनको क्रोध नहीं दिलाना चाहिए, उनका अहित नहीं करना चाहिए। क्षितेन्द्रयी मतलब जो पूरी पृथ्वी के राजा हैं, स्वामी हैं, ऐसे राजाओं को जो उनके आश्रित कवि हैं उनका किसी प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही जो कवि हैं यही अपने जो स्वामी हैं उनकी कीर्ति को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देते हैं और उनको प्रसिद्धि दिलाते हैं। इसलिए उन राजाओं का भी कार्य है कि वो अपने आश्रित जो भी कवि हैं उनका सम्मान करें और उनको किसी प्रकार से बुरा उनके साथ व्यवहार ना करें। महाकवि बिल्हण ने कवियों को सदैव प्रसन्न रखने के लिए राजाओं को निर्देशित किया है इस श्लोक में, और राजाओं के द्वारा कवियों का सदा सम्मान करते रहना ये राज कर्तव्य बताया है। इसकी भी सूचना हमको इस श्लोक के माध्यम से मिलती है। प्राचीन काल में बिल्हण आदि कवियों की राज दरबार में उपस्थिति, उनकी स्थिति और उनका सम्मान वो भी प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से स्पष्ट होता है, और किसी भी प्रकार से राजा को उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमेशा ये जो कवि लोग हैं ये प्रशंसा के पात्र होते हैं, यही राजा को हमेशा सम्मान का भागी बनाते हैं। इसके आगे का अब हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।